अस्सलाम वालेकुम। इस क्लास 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस और जो टॉपिक हमारा है, जो लेसन है, वो है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिपल स्टेट, एक केस स्टडी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और टॉपिक जो है आज का हमारा ये है डिलेमा। स्टूडेंट, हमने बात की पिछले वीडियो में कि इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिपल स्टेट क्या है और एक केस स्टडी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये क्या चीज़ है, इसमें हमने बात भी की है। तो इसमें जब इंटीग्रेशन हो रही थी तो उस वक्त क्या हुआ, ब्रिटिश हुकूमत की खात्मे के साथ साथ ही उसने मुल्क को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। जब दो हिस्सों को तकसीम कर दिया तो उस वक्त हर प्रिंस के लिए, जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, उनके लिए 3 ऑप्शन रखे गए थे। वो 3 ऑप्शन कौन से थे? वो 3 ऑप्शन ये थे कि या तो आप आइदर टू एक्सीड इंडिया, आइदर टू एक्सीड पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। There was 3 open option for all the princely state कि आपके पास 3 ऑप्शन हैं। आप हिंदुस्तान के साथ रहना चाहें हिंदुस्तान के साथ रह सकते हैं, पाकिस्तान के साथ जाना चाहें पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, अगर आप इंडिपेंडेंट रहना चाहें तो आप रह सकते हैं। तो उसी असना में क्या हुआ कि लॉर्ड माउंटबेटन जो था, जो एक अहम फर्द था, उसने बेयक वक्त अपनी राय से या उसको किसी ने गाइड किया हो तो उसने एकदम एक सेशन बुलाया जिसमें उसने इनवाइट किया जितने भी प्रिंसेस थे उनको उस स्पेशल सेशन में। तो उसने कह दिया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 ऑप्शन रखे हैं आपके लिए, या तो आप हिंदुस्तान के साथ चले जाओ, या आप पाकिस्तान के साथ चले जाओ, या आप इंडिपेंडेंट रहो। लेकिन उसने अपनी कैपेसिटी में ये कह दिया कि आपके पास थर्ड ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि आप इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। तो आपको या हिंदुस्तान के साथ रहना पड़ेगा या पाकिस्तान के साथ रहना पड़ेगा। जब ये सिचुएशन आ गई तो रियासत जम्मू और कश्मीर का जो महाराजा था तो वो इस डिलेमे में चले गया। वो उस वक्त ये डिसाइड नहीं कर पाया कि मैं हिंदुस्तान के साथ जाऊं और पाकिस्तान के साथ जाऊं। तो उसने एक थोड़ा वक्त मांगा कि मुझे एक थोड़ा मोहलत दीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए ताकि हम डिसाइड कर लें हम इंडिया के साथ जाएंगे या पाकिस्तान के साथ जाएंगे। तो उस वक्त हालात वैसे थे कि वो उसके लिए डिसाइड करना मुश्किल था। क्यों मुश्किल था? उसके चंद कारण थे। चंद कारण ये थे, पहली चीज, द सप्लाई ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज to Jammu and Kashmir were made through the territory of Western Pakistan, Western Punjab, now in Pakistan। कि जितने भी इम्पॉर्टेंट कम्युनिटीज थी और जितना भी ट्रेड था, जैसे जम्मू कश्मीर का ट्रेड बिजनेस जितना भी था वो वेस्टर्न पंजाब के साथ था, और वो वेस्टर्न पंजाब जो है वो अब पाकिस्तान में है, मशरकी पाकिस्तान में। पहली वजह ये थी कि आपकी जितनी भी सप्लाई हो रही है, जितने भी एसेंशियल कमोडिटीज है, वो उस पंजाब से आ रही थी जो पाकिस्तान का हिस्सा था। एक कारण ये हुआ। दूसरा क्या था? पोस्टल एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ द स्टेट वाज आल्सो लिंक्ड विद द लाहौर। जितना भी इनका पोस्टल और बैंकिंग सिस्टम था वो लिंक था लाहौर के साथ। किसके साथ था? लाहौर से। यानी लाहौर से इनका तमाम जितना भी पोस्टल और बैंकिंग सिस्टम था वो जुड़ा था। वो इसके दौर से नहीं जुड़ा था, इट वाज सिंस द महाराजा रणबीर सिंह, सिंस द टाइम ऑफ महाराजा रणबीर सिंह। ये महाराजा रणबीर सिंह के वक्त से उसके साथ जुड़ा हुआ था। ये दूसरी वजह बनी, क्योंकि बैंकिंग और पोस्टल जो था वो भी लाहौर में था, ट्रेड भी लाहौर पंजाब उसमें पंजाब में थी और बैंकिंग सिस्टम भी लाहौर में था। तीसरी कारण क्या हुआ? ऑल द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ J&K वेयर एफिलिएटेड टू पंजाब यूनिवर्सिटी और लाहौर यूनिवर्सिटी। जितने भी रियासत जम्मू और कश्मीर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे वो एफिलिएटेड थे लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ और लाहौर यूनिवर्सिटी के साथ। ये तीसरी बड़ी वजह थी उसके डिलेमे की कि भाई ये
ये वजह है। अगर हम इंडिया के साथ चले जाएंगे तो हमें एकदम ये मुश्किल आ जाएगी। और चौथी जो बड़ी वजह थी वो क्या थी? डिसएग्रीमेंट अमंग द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द स्टेट ऑन द टाइम ऑफ एक्सेशन। कि जितनी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी उस वक्त, जैसे जम्मू और कश्मीर का, उनकी आपस में ना इतफाकी थी। यानी वो आपस में नहीं डिसाइड कर पाए थे कि हमें इंडिया के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ जाना है। और ये सब चीज़ें जो हैं, ये सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटी, यानी आपके जितना भी मार्केट ट्रेड है, एक कारण ये बन गया। दूसरा आपका बैंकिंग सिस्टम और पोस्टल सिस्टम, डाक खाने का, ये तमाम जितने भी थी ये लाहौर के साथ जुड़े हुए थे। और तीसरा जो बड़ा कारण था, जितने भी आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे वो जुड़े हुए थे पंजाब और यूनिवर्सिटी और लाहौर यूनिवर्सिटी के साथ। तो ये सब चीज़ें जो थी ये एक कारण बन गया। सो ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज रीजन पुट महाराजा इन ए डिलेमा। ये सब चीज़ें उसको, महाराजा को उन्होंने एक डिलेमे में डाल दिया। सो एट दैट टाइम ही कुड नॉट डिसाइड द फ्यूचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उस वक्त महाराजा ये डिसाइड नहीं कर पाया, तो जिससे कि जम्मू कश्मीर के फ्यूचर का फैसला हो जाता, जो कि आज 74 साल से चला आ रहा है। यही एक वजह बनी है कि उस वक्त जब ब्रिटिश इंडिया का खत्म हुआ था, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट हो रही थी, सब स्टेटें अपनी तकदीर का फैसला, फ्यूचर का फैसला कर रही थी। तो ऐसे जम्मू और कश्मीर इज द ओनली स्टेट हु फेल टू डिसाइड देयर फ्यूचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये था स्टूडेंट महाराजा हरि सिंह का डिलेमा, कि उसको डिलेमा क्या हुआ, उस वक्त वो क्यों नहीं कर पाया। उसके बाद फिर चीज़ें एकदम बदलती गई। जब ये चीज़ें नहीं हुई, फिर वो अटैक हो गया पश्तून का, तो उसने एक अलग सी राह ले ली। फिर उसके बाद और हालात बिगड़ गए, फिर एक्सेक्शन किस बुनियाद पे हो गया। तो ये वाली जो कारण थे, ये मेन कारण थे कि इनकी वजह से महाराजा को डिलेमा हुआ और वो नाकाम रहा कि वो उसी वक्त रियासत जम्मू और कश्मीर का जो फ्यूचर था उसको डिसाइड करे। थैंक यू।